आप सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। साथियों, हमारे समाज में, हमारे शरणकार समाज में आज अनेकों अनेक संगठन बने हुए हैं और मैं यहाँ बात करूँ क्षेत्रीय संगठनों की, राज्य संगठनों की, राष्ट्रीय संगठनों की, तो हमारे क्षेत्र समाज में संगठनों की कोई कमी नहीं है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि जब हमारे समाज के किसी भाई के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आती है, तब एक भी संगठन आगे बढ़कर नहीं आते। ये एक सोचने वाला विषय है कि आखिर ऐसा क्यों, ये संगठन क्यों बनते हैं, फिर जब वो समाज के किसी भाई के काम ही ना आए तो। अभी ताजा ताजा एक दो मामले ऐसे हुए हैं कि उनमें कुछ मामलों में तो संगठनों की कमी रही और कुछ मामलों में जिनके साथ ये मामला घटा उनकी भी कमी रही। जैसे हरियाणा का एक भाई जो रेवाड़ी शहर का रहने वाला था और भिवाड़ी में अपना ज्वेलरी का कारोबार करता था, उसकी दुकान पर अज्ञात बदमाशों ने लूटपाट की और फायरिंग हुई और उसमें एक शरणकार भाई का देहांत हो गया। ये मामला बड़ा हाईलाइट हुआ, लेकिन हमारे समाज का एक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रांतीय अध्यक्ष उस परिवार तक नहीं पहुंचा। मैं यहाँ बात अध्यक्ष की कर रहा हूँ कि वो नहीं पहुंचे। ठीक है, उनके कोई एक आध किसी शहर से जुड़े लोग चले गए होंगे, वो अलग बात है। क्या दायित्व नहीं बनता प्रांतीय अध्यक्षों का कि वह ऐसी घटना में मौके पर पहुंचें और उस भाई का हालचाल जाने, उस परिवार का हालचाल जाने। ऐसी ही घटना एक हरियाणा के ही रेवाड़ी जिले के बावल शहर में घटित हुई, जहां पर एक दुकानदार भाई की दुकान पर बड़ी लूट होती है। वहां भी कोई भी अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष उस भाई का हालचाल लेने के लिए नहीं पहुंचे, उसके दुख में शरीक होने नहीं पहुंचे। साथियों, क्या फायदा है प्रांतीय संगठनों का कि वो ऐसी दुख की घड़ी में भी नहीं पहुंच पाते अपने समाज के उन भाइयों के पास जिनके साथ ये आपत्ति विपत्ति घटित हुई और मामले हाईलाइट रहे। यहाँ प्रांतीय अध्यक्षों की बड़ी कमी खली। अभी हाल ही में एक मामला हिसार का सामने आया, जो एक समाज की बेटी 3 महीने से मिसिंग थी और उस परिवार का मुखिया यानी कि उस बेटी का पिता 20 दिनों से धरने पर बैठा था अपनी बेटी की खोज तलाश कराने के लिए। यहाँ मैं मानता हूँ कि इस परिवार ने समाज को कोई जानकारी नहीं दी जब बेटी मिसिंग हुई, और जब यह परिवार धरने पर बैठा तो धीरे धीरे शरणकार समाज के कुछ बंधुओं को पता चला और उनसे पता चलते चलते यह मामला पूरे देश भर में फैल गया। उस बेटी के लिए आवाज़ उठने लगी कि समाज संगठित हो और वह बेटी ससुरक्षित घर आए। जब तक नहीं पता था तब तक तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब पता चल गया तो उसके बावजूद भी कोई भी प्रांतीय संगठन
उस परिवार से मिलने नहीं गया। हाँ, वैसे लोग गए, समाज के लोग गए, समाज के लोगों ने उस परिवार को ढाढ़स बंधाई, हौसला बढ़ाया कि हम आपके साथ हैं। लेकिन प्रांतीय संगठनों द्वारा ना जाना, उनके प्रदेश अध्यक्षों द्वारा ना जाना, ये एक समाज में बड़ी कमी दिखाई दे रही है। हम और आप, ना ही कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां आया, ना ही कोई प्रांतीय अध्यक्ष वहां आया। साथियों, फिर ये संगठन किस काम के हैं कि जब हम किसी के दुख में ही शरीक नहीं हो सकते? तो इससे अच्छा तो कम से कम वही हैं जो समाज के नाते वहां आ गए, जो वहां पहुंच गए और जिन्होंने उस परिवार को हौसला बढ़ाया। यह एक सोचने वाला विषय है। क्या महज अखबारों में छपने के लिए ही ये लोग हैं? क्या ये लोग महज मंचों पर आने के लिए ही हैं? क्या समाज के ऐसे दुख और तकलीफ में आने के लिए नहीं हैं? ये गंभीर विषय है, सोचने वाला विषय है। कुछ समय पूर्व दिल्ली के नांगलोई में भी एक स्वर्णकार समाज बंधु की दुकान पर एक बहुत बड़ी लूट हुई थी। वहां भी हमने किसी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को या किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं देखा। ये बात केवल एक हरियाणा में ही लागू नहीं है, दिल्ली में भी लागू है कि कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में भी उस भाई का हालचाल पूछने नहीं आया जिसकी दुकान पर बड़ी लूट हुई और फायरिंगें हुई। तो मैं यहां केवल यही जानना चाहता हूं कि क्या ये संगठन महज नाम के हैं? क्या ये संगठन महज मंचों पर जाकर बैठने के लिए हैं? ये एक सोचने वाला विषय है और समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को इस पर विचार करना चाहिए कि हम कहाँ और किस दिशा में जा रहे हैं, और जो हमारा नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो कहाँ हैं, और उनका समाज के ऐसे भाइयों के प्रति क्या योगदान रहा कि जब जहाँ कहीं कोई वारदात हुई तो ये लोग कितने पहुँचे। ये एक सोचने वाला विषय है, समाज को इस पर विचार करना चाहिए। जय अजमेर जी साथियों।